Hello students, up till now we have seen role of microbes in energy production, that is in biogas production. Now let's we see the role of microbes as a biocontrol agent. Now what is biocontrol agent? Biocontrol agent means use of biological methods to control diseases and pest. तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रोब्स का कुछ मिक्सचर यूज करते हैं टू कंट्रोल पेस्ट diseases which causes diseases in plants. See, the term biocontrol refers to the use of biological methods to control diseases and pests. The natural method of eliminating and controlling insects, pests and other diseases causing agent is by using biocontrol or biological control. The agents which are employed for this are called biocontrol agents. Microbes are one among them. These microbes include bacteria, fungi, viruses and protozoans. तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स, उनसे वो और उनका जो मिक्सचर रहता है वो एज अ यूज करते हैं टू किल अदर इंसेक्ट एंड पेस्ट. Hence it is called as biocontrol agents. Microbes as biological agents acts in three ways. Either they cause the disease to the pest or compete or kill them. थ्री वेज का एक्शन रहता है उनका. वो क्या करते हैं, जो फॉर एग्जांपल प्लांट को समझो, यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये रेड कलर का बग है, वो प्लांट को डिसीज़ कॉज कर रहा है. तो वो क्या करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, आइदर दे कॉज डिसीज़ टू द पेस्ट. जिस पेस्ट को डिसीज़ होगा आइदर उसके साथ compete करते हैं और उसको किल करते हैं. Chemicals, insecticides and pesticides are extremely harmful to the human being and also pollute our environment. Hence, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticides. See, यहाँ पर farmers जो फार्म में पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते, वो अगर ओवर यूज़ होते हैं तो वो कहाँ पर रहते हैं, इन द सॉइल एंड इन द वाटर बॉडीज़. और वो अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो अपने बॉडी में इनडायरेक्टली चले जाते हैं एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग. हेंस बिकॉज इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यहाँ पर बायो कंट्रोल एजेंसी यूज करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. See some examples of microbial biocontrol. Bacillus thuringiensis. It is a soil bacteria. उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BT. That is Bacillus thuringiensis. It's used to get rid of butterfly, caterpillars, where dried spores of Bacillus thuringiensis are mixed with water and spray onto vulnerable plants such as brassica and fruit trees. यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो पिक्चर में दिख रहा है, स्प्रे कर रहे हैं. किसका स्प्रे करते हैं, बैसिलस thuringiensis का जो स्पोर फॉर्म रहता है वो स्प्रे करते हैं मिक्स विथ वाटर. और उसके वजह से क्या होते हैं, वो स्प्रे करने के बाद अगर लीफ अगर खाते हैं प्लांट्स के बटरफ्लाइज, कैटरपिलर्स, तो वो डेड हो जाते हैं वहाँ पर ही. दीज स्पोर्स आर देन eaten by the insect larvae. In the gut of larvae, the toxin is released and the larvae get killed eventually. समझ में आया. तो यहाँ पर बैसिलस thuringiensis क्या एक्ट करता है, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. देन नेक्स्ट देखो, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगाई फाउंड इन द रूट ecosystem, that is rhizosphere. These are effective as a biocontrol agent of several soil-borne fungal plant pathogens. The fungus produces substances like viridin, gliotoxin, gliovirin, etc. that inhibit the other soil-borne pathogens attacking root, rhizomes, etc. causing root diseases. तो ये जो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज़ है वो कहाँ रहता है, इन द
राइजोम मीन्स रूट्स में रहता है प्लांट के एज अ फ्री लिविंग फंगाई, और वो क्या फॉर्म करता है, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस रहते हैं विच आर कॉजिंग डिसीजेस टू रूट एंड राइजोम्स, उनको वो किल करता है। देन नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स दिए हैं। 4 ग्रुप्स ऑफ बायोकेमिकल एजेंट्स आर नोन, दे आर बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआन्स। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स एंड देयर होस्ट। सी यहाँ पर दिख रहा है आपको चार्ट। सी पैथोजन बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis, then बैसिलस पैपिले एंड बैसिलस लेंटिमोर्बस। उनका होस्ट किस किस को वो किल कर सकते हैं, होस्ट मीन्स जिसके ऊपर वो एक्ट करते, कैटरपिलर्स, कैबेज वर्म, एडल्ट बीटल एक्सेट्रा। देन फंगाई में बहुत सारे हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, बवेरिया, बासियाना, देन एंटोमोफ्थोरा, पैलिडारोजियम एंड जोफ्थोरा रेडिकन्स। इन ये सारे फंगाई यूज़ होते हैं अलग अलग है होस्ट के ऊपर। एफीड, देन मिली बग्स, माइट्स, वाइट फ्लाइज एक्सेट्रा। प्रोटोजोआन्स में एक ही नाम है, सी नोजेमा लोकुस्टे। इट एक्ट्स ऑन ग्रासहॉपर, कैटरपिलर एंड क्रिकेट्स। देन वायरसेस में देखो न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस दैट इज NPV एंड granulovirus GV, it causing diseases to caterpillar and gypsy moth, ants, wasp ants, beetles। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, माइक्रोब्स एंड देयर होस्ट। देन नेक्स्ट देखो क्या है, बायो हर्बिसाइड्स। नाउ व्हाट इज हर्ब, सी वीड्स एंड हर्ब्स मीन्स जो मेन प्लांट रहता है, मेन जो भी क्रॉप फील्ड में उगाया जाता है, तो उनके बीच बीच में जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं अनवांटेड, दोज आर कॉल्ड एज वीड्स। सी वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन एग्रीकल्चरल फील्ड, ponds, lakes, etc. Weeds compete with the main crop in the farm land for water, space, minerals, light, air, etc. and also acts as a collateral host for several pathogen। तो वो ऐसे ही अनवांटेड ग्रो होता है और compete करता है जो अपना मेन क्रॉप रहेगा फील्ड में उसके साथ, एंड उसके वजह से बहुत सारे डिसीजेस भी हो सकते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। तो ऊपर हम लोगों ने देखा है माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करते हैं अनदर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर माइक्रोब्स क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं, टू किल द हर्ब्स दैट इज वीड्स। Many dicot herbs that grow in the field of cereals as weeds can be killed by certain microbes. For examples, see microbial herbicides and their host। देखो दिया है यहाँ पर पैथोजेनिक फंगाई एज अ माइको हर्बिसाइड्स। फंगाई यूज़ करते हैं किसके लिए, हर्ब्स को किल करने के लिए। सी फाइटोप्थोरा पामिवोरा controls milkweed in the orchards. Then Alternaria crassa controls water hyacinth. Then Fusarium species control most of the weeds। यहाँ पर क्या यूज़ करते, फंगाई यूज़ करते टू किल वीड्स, दैट इज़ अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो होते हैं फील्ड में, उनको किल करने के लिए। देन सेकेंड एग्जाम्पल बैक्टीरियल पैथोजन एज अ हर्बिसाइड्स, उसमें सूडोमोनास स्पीशीज अटैक सेवरल वीड्स। देन ज़ैंथोमोनास एंड एग्रोबैक्टीरियम वो भी क्या करते हैं, वीड्स को किल करते हैं। देन इंसेक्ट्स एज अ हर्बिसाइड, सी टायरिया मोथ कंट्रोल्स द वीड सेनेसियो जैकोबिक। देन कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम कंट्रोल्स कैक्टाई वीड्स। तो यहाँ पर ये इंसेक्ट ही यूज़ करते हैं टू किल द डिफरेंट हर्ब्स और डिफरेंट वीड्स। देन नेक्स्ट देखो क्या है पॉइंट, रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र। तो अब तक हम लोगों ने देखा माइक्रोब्स यूज़ करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट
लेकिन यहाँ पर माइक्रोब यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र्स। मीन्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। मीन्स स्मॉल जो प्लांट्स रहते हैं या फंगाई अलगाई वही यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं। सी fertilizers are a nutrient which are necessary for the growth of plant and thus for the productivity of cultivated plant। फर्टिलाइजर्स के वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इज़ वन ऑफ द aspects of green revolution। Fertilizers are classified as inorganic and organic। सी नाउअडेज आप लोगों ने सुना रहेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग रहता है, वहाँ पर विदाउट केमिकल प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वहाँ ये ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स ही यूज़ करते हैं। सी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक वेयर मिनरल सॉल्ट्स ऑफ एनपीके N stands for nitrogen, P stands for phosphorus and K stands for potassium are mixed in definite proportion and then dusted in the field। Non-judicious or excessive use of such fertilizers lead to pollution of soil, air and groundwater। Soil becomes acidic। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं जो जहाँ पर हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स दैट इज़ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से सॉइल देन वाटर अपना पोल्यूटेड होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन एंड इंक्लूड फार्म यार्ड मैन्यूअर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में क्या करते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूअर देन कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्यूअर यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यहाँ पर देखो पिक्चर दिए हुए हैं, फार्म यार्ड मैन्यूअर है यहाँ, तो उसके वजह से प्लांट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। Nowadays for better and sustainable agriculture production, farmers use biofertilizers and practice organic farming। Biofertilizers are mostly nitrogen fixing living organisms which enrich the nutrient quality of the soil। They include bacteria, cyanobacteria and fungi। यहाँ पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, देन साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ ब्लू ग्रीन algae and fungi। Biofertilizers are commercial preparation of ready-to-use live bacteria or fungal formulations। Their application to plant soil or composting pits helps to enrich the soil fertility due to their biological activity। यूज़ ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड इको फ्रेंडली। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है एंड इको फ्रेंडली है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, क्योंकि एक बार सॉइल ख़राब होती है तो नेक्स्ट टाइम वहाँ पर हम लोग जो भी प्लांट ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाता। So these are the advantage of using biofertilizers। then next देखो टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। तो टाइप्स में यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स हैं बायोफर्टिलाइजर्स के। सी वन बाय वन। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट टाइप है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स। अभी प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये क्या है, सारे इसेंशियल एलिमेंट्स है अलॉन्ग विथ वाटर, सनलाइट। तो फर्स्ट देखो, द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स लाइक नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स वाया अमोनिया। तो नाइट्रोजन फिक्स होता है, मीन्स क्या होता है, जो भी अराउंड अपने सराउंडिंग में अवेलेबल नाइट्रोजन रहता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डायज़ोट्रॉप्स। डायज़ोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्री लिविंग।
अभी ये दो अपोजिट वर्ड्स है. फ्री लिविंग दैट इज़ नॉन सिम्बायोटिक मीन्स जो सिंगली प्रेजेंट रहते हैं एंड नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. तो उसमें एग्जाम्पल कौन से दिए हैं देखो. एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, क्लोस्ट्रीडियम, देन बेइजेरिंगिया, देन क्लेप्सिला एक्सेट्रा. देन सिम्बायोटिक मीन्स व्हाट, वो किसी के साथ रह के एसोसिएशन में रहते हैं, आइदर प्लांट के साथ, आइदर फंगाई के साथ या दूसरे कंपोनेंट के साथ वो एसोसिएशन में रहते हैं. इट्स कॉल्ड एज सिम्बायोसिस. तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल क्या है, राइजोबियम, ये रूट नोड्यूल्स में रहते हैं प्लांट्स के. देन एनाबिना, फ्रैंकिया, these are always associated generally with underground parts, that is roots of the higher plants. समझ में आया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के 2 टाइप्स है, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग. उसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है. सिम्बायोटिक में क्या है, राइजोबियम, फ्री लिविंग में एजेटोबैक्टर, नॉस्ट्रॉक एक्सेट्रा. देन सेकेंड टाइप इज फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर. सी, these are the bacterial species which solubilize the insoluble inorganic phosphate compounds such as rock phosphate. For example, Pseudomonas striata, Bacillus polymixa, Agrobacterium, Micrococcus, Aspergillus species etc. ये क्या करते हैं, रॉक्स जहाँ बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उनमें जो फॉस्फेट रहता है वो उसको सोल्यूबलाइज करते हैं एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर द प्लांट्स वो एब्जॉर्ब करते फ्रॉम देयर रूट्स. देन थर्ड टाइप क्या है, कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर्स. सी, कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट टर्न्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द डार्क रिच सब्सटेंस कॉल्ड एज कंपोस्ट और ह्यूमस. The composting process is dependent on microorganism to break down organic matter into the compost. There are many types of microorganisms found in active compost such as bacteria, fungi, actinobacteria, protozoa and rotifers. जो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं एंड इट मेक्स इनटू द कंपोस्ट. Then next type is cyanobacteria as a biofertilizer. Cyanobacteria means blue-green algae. Many cyanobacteria are aquatic and terrestrial, free living or symbiotic, aerobic, photosynthetic, nitrogen fixing, heterocystous or non-heterocystous form. Example Anabina, Nostoc, Plectonema, Oscillatoria, etc. Anabina, Nostoc and Polypothrix are associated with the lichens, while Anabina is associated with the plant like Azolla and Cycas. तो यहाँ पर एनाबिना क्या है, सिम्बायोटिक है. साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक वगैरह, ये नॉस्टॉक, एनाबिना एंड टोलिपोथ्रिक्स आर एसोसिएटेड विद द लाइकेन्स. वो किसके साथ रहते हैं, लाइकेन्स के साथ. The next is fungal biofertilizer. Mycorrhiza is a fungus. It forms symbiotic association with the underground parts like rhizome and roots of higher plants occurring in the thick humid forest. These are discovered by the Frank. There are 2 types, ectomycorrhiza and endomycorrhiza. तो यहाँ पर क्या होता है, फंगस ग्रो होता है ऑन द रूट्स. तो एक्टो मीन्स वॉट, आउटसाइड द रूट फंगस ग्रो होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एंड उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है. मीन्स एब्जॉर्प्शन होगा मीन्स क्या होगा, वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगा. सी, एक्टोमाइकोराइजिम, दे हैव वेल डेवलप्ड माइसेलियम दैट फॉर्म्स मेंटल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट. रूट के ऊपर क्या बनाते हैं, शेल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं. This increase absorption surface area of roots and accelerates uptake of water and nutrients. Due to this, the plant vigor, growth and yield increase. Some hyphae of mycorrhizal fungus penetrate into the root and forms harticnate in the intercellular spaces of root cortex. Then next क्या है, endomycorrhiza. Endo means inside the root.
They grow in between and within the cortical cells of the roots. Fungal hyphae penetrate the cells and form finally branch corpuscles intercellularly and form vesicle मोस्टली इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टिकल सेल. यहाँ पर देखो दिख रहे हैं. सी यहाँ पर वेसिकल्स एंड अर्बिस्कल्स दिख रहे हैं. ये आउटसाइड पार्ट है जहाँ रूट हेयर हाइफे दिख रहे हैं और वो अंदर ग्रो होके क्या बनाते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं फंगस. सी हेंस दे आर कॉल्ड एज वेसिक्यूलो अर्बिस्कुलर माइकोराइजी और VAM. आता है कभी कभी वैम का फुल फॉर्म क्या है, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर mycorrhizae. Nowadays they are described as a AM fungi. See, arbuscular mycorrhizae fungi. The plant with VAM grow luxuriantly in less irrigated lands. The association of vesicular arbuscular mycorrhizae with crop plants help in conversion of less productive field into the more productive field. उनके वजह से भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है प्लांट में. देन नेक्स्ट देखो बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा. सी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, वहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, पोटेशियम, जिंक, देन कैल्शियम, नाइट्रोजन, फेरस. देन एनहांस वाटर अपटेक, देन इंड्यूस ग्रोथ बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स, then offer protection to host plant from other microbes by secreting the antibiotics. तो ये क्या है, माइकोराइजे के बेनिफिट्स है. वो तो फर्स्ट तो इंटेक बढ़ाते हैं, किसका किसका वाटर इंटेक बढ़ेगा बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. देन सॉल्ट जो रहते हैं सॉइल में उनका इंटेक एब्जॉर्प्शन बढ़ता है. देन ग्रोथ ज़्यादा होती है. देन प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द different pathogens. तो these are the fungal biofertilizers. आपको इतना ही याद रखना है, 2 टाइप्स है फंगल बायोफर्टिलाइजर्स के. एक्टो मीन्स आउटसाइड ग्रो होता है फंगस और प्लांट को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. एंड एंडोमाइकोराइजा इनसाइड द रूट ग्रो होते हैं कॉर्टिकल सेल्स में फंगस, एंड वहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करते हैं. सी और उनको ही क्या कहते हैं, वेसिकुलो अर्बस्कुलर माइकोराइजा इज कॉल्ड एज एंडोमाइकोराइजा. एंड माइकोराइजा का यहाँ पर एडवांटेजेस दिए हुए हैं. नेक्स्ट देखो यहाँ पर हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों ने देखे हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम. अभी राइजोबियम कहाँ रहते हैं, इनसाइड द रूट सिस्टम ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. सी द पिक्चर, यहाँ पर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दोज आर कॉल्ड एज नोड्यूल्स. एंड इनसाइड द नोड्यूल्स यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो होते हैं. एंड वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. एंड फिक्स होने के बाद वो किसको अवेलेबल होगा, प्लांट को अवेलेबल होता है. एंड बिकॉज ऑफ यहाँ पर राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ प्लांट यहाँ पर राइजोबियम को क्या मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, फूड मिल रहा है. तो ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन. देन नेक्स्ट देखो एज़ोटोबैक्टर. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक नॉन पैथो photosynthetic non-nodule forming bacterium intimately associated with roots of grass and certain plants. ये किसके साथ रहता है, एज़ोटोबैक्टर, roots of grass and certain plants. It is used as a biofertilizer for all non-leguminous plants, especially rice, cotton, vegetable, etc. Then azospirillum दिया हुआ है. It is a free living aerobic nitrogen bacterium associated with roots of corn, wheat and jowar. Then Anabaena filamentous form रहता है. Multicellular filamentous cyanobacteria that exist as a plankton means floating रहते हैं. ये जो plants रहते floating रहते. एंड जो देखो एनाबीना का ये स्ट्रक्चर है, उनके यहाँ पर जो ग्रीन कलर का डार्क हेट्रोसिस्ट दिख रहा है, हेट्रोसिस्ट
वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग हेट्रोसिस्ट में। देन नेक्स्ट है एजोला। सी एजोला इज़ अ फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न। ये देखा रहेगा आपने, सी द पिक्चर, वाटर फर्न। Azolla plant consists of floating rhizome with small overlapping bilobed leaves and roots. The leaves show dorsal and ventral lobe. The dorsal lobe anabina filaments are present in the parenchyma which fixes nitrogen. Azolla can be used as a biofertilizer in the rice field. एजोला कहाँ पर यूज़ करता है, कहाँ करते हैं, राइस फील्ड में मोस्टली यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र। देन ये बायो फर्टिलाइज़र यहाँ पर हम लोगों ने जो इतने सारे एग्जाम्पल देखे उनका क्या यूज़ है। सी एक तो फर्स्ट ये इको फ्रेंडली है। देन देखो यहाँ पर बेनिफिट्स दिए हुए, बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स। फर्स्ट इज़ लो कॉस्ट एंड कैन बी यूज्ड बाय मार्जिनल फार्मर्स। देन सेकेंड इज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन हजार्ड्स, दैट इज़ इको फ्रेंडली है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, थर्ड एडवांटेज। Then blue green algae, BGA is a blue green algae as a biofertilizer secrete growth promoting substances, organic acid, proteins and vitamins. Then next Azotobacter supply nitrogen and antibiotics in the soil. Then next advantage, biofertilizers increase physicochemical property of soil like texture, structure, pH, water holding capacity ऑफ सॉइल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर बहुत सारे यूजेस है बायो फर्टिलाइज़र्स के, बिकॉज ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को। दोज आर नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर द अनदर लिविंग थिंग बीइंग्स लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो दीज आर द benefits of biofertilizers. Now in our country many biofertilizers are available in market to reduce the use of chemical biofertilizers, and thus the pollution is under control. So here we have completed this chapter. I hope all of you understood the biocontrol agents which we have seen now, roles of microbes as a biofertilizers, etc. Thank you.